तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूँ रिग्रेसर्स टेल्स ऑफ कल्टीवेटर का चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा, यूनसियो मिस्टर जियोन को मार रहा होता है। अब आगे फिर हम देखते हैं मिस्टर किम को, जो यूनसियो को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर यूनसियो कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे माफ करना कि मैंने सबको डरा दिया था। फिर वो एक्सीडेंट के लिए भी माफी मांगता है और सोचता है कि मैं इन सब को वैसे भी आगे चल के नहीं देखने वाला। पर मिस्टर किम अलग है। अगर वो एक बार मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट कर दे तो उससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, और इसलिए अगर मैं उनको बार बार सपोर्ट करूँ तो फ्यूचर में मुझे बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए मुझे उनकी अच्छी नजर में आना है। मतलब समझ रहे हो, वो सबसे माफी नहीं मांग रहा, बस मिस्टर किम से माफी मांग रहा है ताकि उनकी नजर में वो अच्छा इंसान बन सके। खैर, फिर वो मिस्टर जियोन की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, प्लीज मेरी माफी एक्सेप्ट कर लो। फिर मिस्टर जियोन युनसियो की तरफ गुस्से से देखता है और उसे युनसियो का फेस दिखाई देता है, तो वो अपना मुंह फेर देता है। मतलब वो डर रहा है हमारे एमसी से। फिर हमें मिस्टर क्यून को दिखाया जाता है, जो कहता है क्यों ना हम इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे और देखे कि यहाँ कहीं कोई विलेज है या नहीं। फिर इंसु कहता है, सच कहे तो अभी के लिए यही बेस्ट अप्रोच है, पर कॉमन सेंस यहाँ काम नहीं करता। यहाँ कल्टिवेटर्स फाइट करते हैं ताकि इमोर्टल बन सके, जबकि मार्शल आर्टिस्ट फाइट करते हैं दौलत और शोहरत के लिए। पर यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। और वो कहता है कि इस जंगल का नाम पाथवे टू एक्सटेंशन है और यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई विलेज और ना कोई शहर। फिर वो मिस्टर किम को कहता है कि सूरज ढलने वाला है, क्यों ना हम कोई सेफ स्पॉट ढूंढ ले जहाँ कोई जंगली जानवर ना हो और आग जला ले। फिर मिस्टर किम कहता है, बात तो सही है, पर रुको, क्यों ना हम अपनी कार को ढूंढ लें, क्योंकि कार में बहुत सारे रिसोर्सेस है जो यहाँ काम आएंगे। फिर इंसियो सोचता है कि नहीं, हम नहीं ढूंढ सकते, मुझे ये पता है क्योंकि मैं रिग्रेस हुआ हूँ। पर अगर मैं ये कह दूँ तो वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, तो ये कहना बेकार है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चलो दो ग्रुप में बच जाते हैं, एक ग्रुप कार ढूंढेगी और एक ग्रुप सेफ स्पॉट, और क्यों ना हम यही मिले जब सूरज ढल जाए। फिर हम देखते हैं कि युनसियो ने एक सेफ स्पॉट ढूंढ लिया होता है, और फिर एक लड़की कहती है कि ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा है। मतलब हम लोगों का ढलान में एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग यहाँ पे आ गए, वो भी बिना किसी कार के निशान के। मतलब उन लोगों को इस बात पे भी शक नहीं हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको थोड़ी भी चोट नहीं लगी। फिर मिस्टर किम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब जो हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। और वो कहता है कि ये सब बहुत सीरियस मैटर होता, पर थैंक्स टू यूनसियो हम लोगों को वक्त रहते ये जगह मिल गई। मुझे पहले से पता था कि इस लड़के में कुछ तो बात है। फिर वो कहता है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वही है जो अभी सो रहा है, क्योंकि उसने कल रात ओवरटाइम किया है। हाँ, ये बात तो है कि वो एक अच्छा इंसान है और उन्हीं की वजह से हमें ये सेफ स्पॉट मिला रात बिताने के लिए। फिर इंसियो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में हमें घंटों तक ढूंढना पड़ा था एक सेफ स्पॉट के लिए। फिर वो सब इंसियो को कहते हैं कि चलो भी, अब शर्माओ मत, अब थोड़े मजे भी कर लो। फिर इंसियो कहता है कि हाँ, मुझे इस पल का मजा उठाना चाहिए, क्योंकि आज की रात आखिरी रात होगी जब हम मजे करेंगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनसियो डर के कह रहा होता है कि आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर हमें एक लोमड़ी को दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास कुछ मैनर्स दिख रहे हैं। मैंने हजारों साल जिए हैं, फिर भी मुझे ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसके पास तुम्हारे जैसा मैनर्स हो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अभी नींद से उठ रही होती है और कहती है कि युनसियो क्या हो रहा है, और जब वो देखती है तो डर के चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग उठ गए होते हैं और सभी उस मॉन्स्टर को देख के चिल्लाने लगते हैं। इन सीओ सभी से घबराहट में कहता है कि सभी शांत हो जाओ और इस फॉरेस्ट के लॉर्ड को अपना रिस्पेक्ट दिखाओ। फिर वो लोमड़ी कहता है कि जब भी मैं तुम लोगों को देखता हूँ मुझे स्टूपिड और डिसरिस्पेक्टफुल लोग दिखते हैं। वैसे तो मैं तुम लोगों का हर एक हड्डी चबा जाता, पर तुम लोगों में से एक इंसान जानता है कि इस फॉरेस्ट के लॉर्ड को कैसे रिस्पेक्ट दिखाए, और इसलिए मैं तुम लोगों को दया दिखा सकता हूँ। फिर वो कहता है पर तुम मेरे एरिया में हो, इसी वजह से तुम लोगों को कुछ तो पे करना होगा।
मुझे तुम लोगों में से कोई अपना एक हाथ दे दो। फिर यूसियो सोचता है कि पिछली लाइफ में हमें इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए सभी इस मॉन्स्टर को देखकर डर के चिल्लाने लगे थे और हम लोगों में से बहुत सारे लोग मर गए थे। पर इस बार ये लोमड़ी खुश दिख रहा है क्योंकि हमने इसे रिस्पेक्ट दिया है। फिर लोमड़ी कहता है कि तो बताओ कौन अपना हाथ सेक्रीफाइस करना पसंद करेगा। फिर इंसियो सोचता है कि वो हर किसी का हाथ नहीं मांग रहा, वो बस एक इंसान से एक ही हाथ मांग रहा है जो कि वो कल्टीवेटर्स 2 दिन में आके ठीक कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि इंसियो ने पहले से ही एक हर्ब प्रिपेयर करके रखा था जिसके वजह से दर्द कम हो जाएगा। फिर इंसियो कहता है कि मैं दूंगा अपना हाथ। फिर सभी इसको देख के शौक में चले जाते हैं और मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, आखिर में एक रिस्पेक्टफुल इंसान ही आया। फिर हम देखते हैं कि वो लोमड़ी उसका हाथ खाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट के बदले मैं इसे इतना पेनलेस बनाऊंगा जितना मैं कर सकूं। ये कह के वो उसका हाथ खा लेता है और हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद इंसियो उस सर्प को लेने के लिए चपट्टा मारता है और कहता है ये बहुत ही पेनफुल है। फिर हमें लोमड़ी को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा टेस्ट अलग होगा क्योंकि तुम्हारी खुशबू अलग है, पर तुम भी बाकी इंसानों की तरह टेस्ट करते हो, बल्कि तुम्हारे खून में इम्प्योरिटीज की वजह से तुम थोड़े कड़वे टेस्ट करते हो। कैसे आएगा टेस्ट, वो अपने इस हाथ से पिछवाड़ा तो धोता था। फिर इंसियो कहता है कि हर्ब्स की वजह से दर्द थोड़ा कम हो रहा है और फिर कहता है मुझे माफ करना आपको ऐसी ऑफरिंग देने के लिए। फिर वो लोमड़ी कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ 7 दिन रहने की परमिशन देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपना रिस्पेक्ट दिया था। और ये कहकर वो लोमड़ी चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी युनसियो के पास दौड़ के आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। युनसियो कहता है अभी के लिए चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम लोगों को सब समझाऊंगा। फिर वो अंदर जाके कहता है कि आज सुबह मैं बाहर गया था और इस लोमड़ी से मिला था और उसने कहा था कि ये मुरीम की दुनिया है। फिर मिस्टर किम कहते हैं तो ये मुरीम की दुनिया है जैसा कि नोवेल्स में होता है। खैर किसने ही सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर इंसियो कहता है वैसे हम एक हफ्ते सेफ रहेंगे मेरे इस हाथ की वजह से। फिर मिस्टर किम कहता है 1 हफ्ता, उसके बाद क्या होगा। इंसियो कहता है कि हमें फिर से एक हाथ सेक्रीफाइस करना होगा। और फिर इंसियो कहता है शायद ये सारा टेंशन खत्म होने की वजह से हो रहा है, पर मुझे नींद आ रही है, क्या तुम लोग मुझे थोड़ा जगा दोगे ताकि मैं थोड़ी देर सो सकूं। फिर हम देखते हैं कि इंसियो सो रहा होता है और उसे आवाज आ रही है कि कोई मिस्टर जीन को कह रहा है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, युनसियो ने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया बस हमें बचाने के लिए। कोई और कहता है कि हाँ मैं भी इस बात को नहीं मान सकता। फिर मिस्टर जून कहता है कि ठीक है क्या तुम में से कोई अपना हाथ सेक्रीफाइस करेगा। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक जैकेट वाला बंदा कह रहा है फिर भी युनसियो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने ही वो जगह ढूंढी जहाँ हमने रात बिताई और उन्होंने ही हमें खाने के लिए खाना ढूंढ के दिए। फिर मिस्टर जून कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हमें वो सब सीख लेना चाहिए जब तक वो हमारे साथ है। और फिर वो कहता है कि मतलब तुम ही सोचो उसने एक हाथ गवा दिया है तो हमें उसे अगली बार भी सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि इंसियो वो सब सुन रहा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।